एक बार फिर से बदलने लगी है समाजवादी पार्टी और नजर आने लगे हैं शिवपाल यादव। समाजवादी पार्टी के होर्डिंग्स और पोस्टर में डिम्पल यादव और अखिलेश यादव से भी बड़ा कद दिखाई दे रहा है शिवपाल यादव का। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि शिवपाल यादव कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव के समकक्ष नज़र आने लगे हैं और शिवपाल यादव का जो रसूख है वो लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर की हैं, जहां पर आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर यहां पर जो होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगे हैं उनमें कहीं न कहीं शिवपाल यादव का जो कद है वो आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में वापस से शिवपाल यादव का जो रसूख है वो लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जहां तक नज़र दौड़ाएंगे वहां आप देखेंगे कि जो भी होर्डिंग्स लगी हुई हैं वहां पर शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के बगल में, यानी कि उनके समकक्ष भूमिका में नज़र आ रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव और डिम्पल यादव जो तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं उनका कद कहीं न कहीं अखिलेश यादव से बड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी और मुखिया अखिलेश यादव एक बड़ी भूमिका में अब एक बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। और इसी के साथ ही जो निकाय चुनाव होंगे वहाँ भी शिवपाल यादव की एक अहम भूमिका होगी। और इसीलिए शिवपाल यादव के घर पर जो जमावड़ा है, जो कि निकाय चुनाव के तमाम वो लोग हैं, शिवपाल यादव के जो घर है वहाँ पर जमावड़ा उनका दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि 2017 से पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव अलग हुए थे और 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2022 का विधानसभा चुनाव हो, इन 3 चुनावों को समाजवादी पार्टी ने अकेले ही यानी कि शिवपाल यादव के बगैर लड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद एक बार फिर से चाचा शिवपाल की याद अखिलेश यादव को आई और उन्होंने फाइनली डिम्पल यादव के उपचुनाव में, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो मैनपुरी सीट थी वो खाली हुई थी और वहाँ से डिम्पल यादव को यानी कि अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को वहाँ से उम्मीदवार बनाया था। और ऐसे में शिवपाल यादव की ज़रूरत उनको नज़र आई और फाइनली अपने चाचा राम गोपाल के साथ में शिवपाल यादव के घर पहुंचे अखिलेश यादव। और वहां पर जो गुफ्तगू हुई, वहां पर जो बातचीत हुई, उसके बाद कहीं न कहीं शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ हो गए। और अखिलेश यादव के साथ आने के बाद फाइनली जो नतीजा था वो अखिलेश यादव के पक्ष में था, यानी कि डिम्पल यादव मैनपुरी का चुनाव जीती और लोकसभा में पहुंची। ऐसे में शिवपाल यादव के बढ़ते कद का अंदाज़ा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं कि चाचा को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने वापस समाजवादी पार्टी में किया है, ऐसे में समाजवादी पार्टी का अब भविष्य भी जिस तरीके से देखा गया है कि 3 बड़े चुनावों के बाद, चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव या फिर 2022 का विधानसभा चुनाव, बिना शिवपाल के लड़ा गया। ऐसे में अब आने वाले समय में अखिलेश यादव कोई वो गलती नहीं करना चाहते जो निकट जो है जो पूर्व में उन्होंने की हैं। तो ऐसे में अब ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में अब अखिलेश यादव चाचा शिवपाल को एक अहम जिम्मेदारी देंगे और कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव के उनको समकक्ष में वो रखना चाहते हैं। और क्योंकि देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में निकाय चुनाव होने हैं, लिहाजा अब कोई ऐसी गलती अखिलेश यादव नहीं करना चाहते जो उनको भारी पड़े और समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो। तो ऐसे में अब जो जानकार हैं वो भी ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक समझदारी का फैसला लिया है, मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई है और कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की तरह अब अखिलेश यादव भी सोचने लगे हैं। शायद यही वजह है कि जिस तरीके से उन्होंने मैच्योरिटी दिखाते हुए जो नेता सदन है लोकसभा में, वहाँ पर एसटी हसन को यानी कि मुस्लिम कार्ड उन्होंने खेला और वहां पर एसटी हसन को उस पद पर बैठाया अपनी पत्नी डिम्पल यादव के बजाय। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव जैसा सोचते थे अब अखिलेश यादव भी वैसा ही सोचने लगे हैं। शायद यही नतीजा है कि ये आज जो होर्डिंग्स और पोस्टर आपको नज़र आ रहे हैं, इन होर्डिंग्स और पोस्टर में शिवपाल यादव की भी
की भूमिका नज़र आ रही है। और इसी के साथ शिवपाल यादव के कद को भी यहाँ समझा जा सकता है कि शिवपाल यादव हालांकि 2017 के चुनाव के पहले जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में वापस शिवपाल के कद को देखा जा सकता है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आने वाले समय में, और जानकार भी ये मानते हैं, जो राजनीतिक विद्वान है, राजनीतिक लोग हैं, जानकार हैं, वो भी ये मानते हैं कि अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जिस तरीके से दो गुटों में बट गई थी, अब एक होने से समाजवादी पार्टी को भविष्य में भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को दोबारा से वापस एकजुट करने के लिए, क्योंकि एक जो खेमा था वो शिवपाल यादव के साथ में था और एक खेमा अखिलेश यादव के साथ में था, तो सभी कार्यकर्ताओं को एक करने के लिए और समाजवादी पार्टी को एकजुट करने के लिए अखिलेश यादव ने ये फैसला लिया है। तो इसका फ़ायदा आने वाले समय में अखिलेश यादव को जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ राजेश सोनी, नेशनल न्यूज़ नाउ, लखनऊ।